फ्रांस के इतिहास को कलंकित कर देने वाले गिसेले पेलिकोट सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत का फैसला आखिरकार आ गया है। न्याय के कटघरे में खड़ा डोमिनिक पेलिकोट, जो अपनी ही पत्नी को नशीला पदार्थ देकर 10 साल तक नर्क में धकेलता रहा और दर्जनों अजनबियों से उसका शोषण करवाता रहा, अब 20 साल के लिए जेल की काल कोठरी में रहने वाला है। इस जघन्य अपराध ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया था। आइए अब आपको वो पूरी कहानी बताते हैं जिसने गिसेले की जिंदगी को एक लंबा दर्दनाक संघर्ष बना दिया। एक पति जिसने अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी, 10 साल तक ड्रग्स लेकर पत्नी का करवाता रहा रेप, 50 मर्द, एक महिला और एक सनकी पति। ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली क्राइम की सच्ची कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक पति जिसने अपनी पत्नी के साथ 10 साल तक जो दरिंदगी की, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं 71 साल के एक बुजुर्ग डोमिनिक पेलिकोट की, जिसने अपनी पत्नी को बेहोशी की दवा देकर न सिर्फ उसका रेप किया बल्कि 50 से ज्यादा मर्दों को भी इस गुनाह में शामिल किया। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यही हकीकत है, क्योंकि यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। और इस गुनाह का खुलासा उस वक्त हुआ जब पति ने खुद अदालत में सब कुछ कबूल कर लिया। 2 सितंबर 2024 को कोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। डोमिनिक पेलिकोट, जो अब 71 साल का है, उसने अपनी पत्नी को 10 साल तक बेहोशी की दवा देकर उसके साथ जो किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डोमिनिक ने न सिर्फ अपनी पत्नी का शारीरिक शोषण किया बल्कि 50 से ज्यादा मर्दों को भी बुलाकर अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी करने दी। डोमिनिक ने कोर्ट में कबूल किया कि मैं भी रेपिस्ट हूं, जैसे इस कमरे में बैठे बाकी लोग। इस बयान ने अदालत में बैठे हर शख्स को चौंका दिया। उसका मानना है कि उसने जो किया वो न केवल गलत था बल्कि अक्षम्य था। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस शख्स के साथ आपने पूरी जिंदगी बिताई वही आपकी सबसे बड़ी तबाही का कारण हो? डोमिनिक की पत्नी गिसेले पेलिकोट को इस बारे में कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो तो ड्रग्स के असर में थी, लेकिन उनके शरीर पर पड़ रहे असर ने उन्हें शक में डाल दिया। उनके बाल झड़ने लगे, वजन कम होने लगा और याददाश्त खोने लगी। जिस वक्त डोमिनिक अपनी हैवानियत को कबूल कर रहा था, कोर्ट में बैठी उसकी पत्नी गिसेले उसे सुन रही थी। डोमिनिक की बात सुनने के बाद गिसेले ने कहा, मेरे लिए सुनना मुश्किल है। 50 साल तक मैं उस आदमी के साथ रही जिस पर मैंने पूरी तरह भरोसा किया, लेकिन वो ऐसा कर सकता है इसका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। गिसेले ने गवाही के दौरान यह भी कहा कि मुझे लगा हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, हमारे पास खुश रहने के लिए सब कुछ था। फिर उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी कैसे बिखर गई जब 2020 में पुलिस ने उन्हें वो तस्वीरें दिखाई जिनमें उनके पति उनके साथ गंदी हरकतें करते हुए कैद थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आत्महत्या तक की सोची। इतना ही नहीं, डोमिनिक की बेटी कैरोलीन ने भी गवाही दी। कैरोलीन को भी अपने पिता पर शक है कि उन्होंने उसे ड्रग्स देकर उसका शोषण किया, क्योंकि पुलिस ने उसे भी ऐसी तस्वीरें दिखाई जो उसे याद नहीं थी। उसकी बातों ने कोर्ट को झकझोर कर रख दिया जब उसने कहा कि मेरे जैसे इंसान को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? राख से इंसान फिर कहां उठता है? गिसेले इस वक्त फ्रांस में साहस और हिम्मत की मिसाल बन चुकी है। फ्रांस के कानून के तहत गिसेले पेलिकोट चाहती तो इस मुकदमे को और इसके भयानक आरोपों को जनता से छिपा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि इसे सबके सामने लाया जाए ताकि ड्रग्स के जरिए किए गए यौन अपराधों पर रोशनी डाली जा सके और दूसरी महिलाओं को भी जागरूक किया जा सके। कोर्ट से बाहर निकलने पर उन्हें जनता से तालियों की गड़गड़ाहट में सम्मान मिला। लोग उन्हें फूल दे रहे थे और पूरा फ्रांस उनकी हिम्मत की दाद दे रहा था। 2020 में जब डोमिनिक पेलिकोट ने 3 औरतों का छिपकर अश्लील तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके घर की तलाशी ली। तब जो सामने आया
वो दिल दहला देने वाला था। हजारों वीडियो और फोटोज जो बताते थे कि वो अपनी ही पत्नी के साथ पिछले कई सालों से रेप कर रहा था। ये वीडियो कई और मर्दों को भी उस जुर्म में शामिल होता दिखा रहे थे। इस केस ने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। इस केस में 51 आरोपी हैं, जिनमें से 48 पर जिजल के साथ बलात्कार करने का आरोप है। इस मामले में और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी आरोपी अलग अलग उम्र, प्रोफेशन और बैकग्राउंड से आते हैं। ये सब बताता है कि यौन अपराधी किसी एक खास तबके से नहीं आते, बल्कि वो किसी भी वर्ग का इंसान हो सकता है जो इस अपराध में लिप्त हो सकता है। डोमिनिक ने अपनी गवाही में यह भी बताया कि उसे बचपन में शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा था, जब वो महज 9 साल का था। लेकिन क्या इस दर्द ने उसे इतना बड़ा गुनाह करने का हक दे दिया? उसने खुद कहा कि 2010 में उसने एक मेल नर्स से मिलकर अपनी पत्नी को बेहोशी की दवा देने का तरीका सीखा। उसी दिन से उसकी दरिंदगी की कहानी शुरू हुई। सोचिए, इस शैतान ने न सिर्फ अपनी पत्नी का शोषण किया, बल्कि इस जाल में और भी 50 से ज्यादा मर्दों को फंसाया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से ज्यादातर लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि जिजल बेहोश है। इतना ही नहीं, डोमिनिक ने इन दरिंदगी भरी हरकतों के वीडियो भी बनाए, जिन्हें जांचकर्ताओं ने बरामद किया। इन वीडियोस की मदद से ही 50 मर्दों को कोर्ट तक घसीटा गया, जिन पर अब बलात्कार का आरोप है। डोमिनिक ने कोर्ट में कहा कि उसने ये वीडियो एहतियातन बनाए थे, ताकि यह साबित कर सके कि उसकी पत्नी इन सब में शामिल नहीं थी, बल्कि वो सब कुछ बिना उसकी जानकारी के हो रहा था। डोमिनिक ने यह भी कहा कि उसने किसी को मजबूर नहीं किया। उसने कहा कि मैं किसी को खींच कर यहां नहीं लाया, सब अपनी मर्जी से आए, मैं सिर्फ उन्हें आने की इजाजत देता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग सच में इस गुनाह से अनजान थे? जांच के मुताबिक कमरे में एक ट्राइपॉड और स्क्रीन लगी होती थी, जिस पर सब कुछ दिखता था। क्या इन लोगों को वाकई पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कहानी न सिर्फ एक पति की दरिंदगी की है, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि आखिर इंसान कितना गिर सकता है। इस केस ने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया है और अब पूरे देश में शादीशुदा जिंदगी, रेप और रजामंदी पर चर्चा छिड़ गई है। इस मामले का अंजाम क्या होगा, यह देखने लायक होगा। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन गुनहगारों को माफी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।